मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को और आपके परिवारजनों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम महेश फलावत है। आज 25 मार्च है। अगले कुछ दिनों के दौरान किस तरह का मौसम रहेगा इसके बारे में बात करते हैं। आपने देखा होगा कि कल कुछ इलाकों में बादल छाए हुए थे। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सारे इलाकों में मध्यम और ऊंचाई वाले बादल थे। कुछ इलाकों में बहुत हल्की बौछारें देखने को मिली। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो एक के बाद एक आ रहे हैं। ये 26 तारीख को पहुंचेगा और ये 26 तारीख की रात को पहुंचेगा और उसके बाद इसके पीछे एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो इसमें मैंने बनाया नहीं है, ये बना देते हैं यहाँ पर। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये 28 तारीख को पहुंचेगा, यानी कि 27 से लेकर के 29 मार्च के बीच में ये पूरे पहाड़ों पर स्नोफॉल जारी रहेगा। हल्के से मध्यम होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन वेदर एक्टिविटी होती रहेगी। आज 25 मार्च है, तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि ऊपर वाले की कृपा है कि आज पूरे उत्तर भारत, पश्चिम भारत, उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में आसमान लगभग साफ हो गया है और तेज धूप है और होली का जो त्योहार है बहुत अच्छी तरह मनाया जाएगा। कल से फिर से एक जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है उसका प्रभाव पंजाब, हरियाणा और वो इस तरह से ये ट्रफ बन जाएगी और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में फिर से बादल छा सकते हैं। और ऐसा लग रहा है कि कल भी यानी 26 तारीख को पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में बहुत हल्की बारिश, बूंदाबांदी कई इलाकों में हो सकती है। तो इस तरह का उतार चढ़ाव जो है मौसम का लगातार आपको दिखाई देने वाला है। अगर हम पंजाब की बात करें, माफ कीजिए, तो पंजाब में अभी आज मौसम साफ रहेगा। कल कुछ इलाकों में बादल छा सकते हैं, हल्की बौछारें पड़ सकती हैं और ये कहना मुश्किल है कि कौन सा इलाका बारिश देखेगा, क्योंकि बहुत ही खंड वर्षा होगी, बहुत हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। तो कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के मौसम अभी अगले 2-3 दिनों के लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल रह सकता है। दिन में बहुत ज्यादा गर्मी अभी नहीं आएगी। अप्रैल के महीने में गर्मी बढ़ेगी और उस समय प्री मानसून गतिविधियां, और ये थोड़ा सा चिंता का विषय होता है कि उसी समय जो गेहूं की फसल की कटाई शुरू हो जाती है, तब जाकर के ये धूल भरी आंधी, क्योंकि तेज जब टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर पहुंच जाते हैं, अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो धूल भरी आंधी के साथ साथ कभी कभी बारिश आती है, कभी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है, तो बारिश की गतिविधियां हो जाती हैं और ओले गिरने की संभावना भी हो जाती है। तो उसके बारे में हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। हरियाणा और दिल्ली का भी लगभग इसी तरह का मौसम रहने वाला है। दिल्ली में बादल छा सकते हैं कल, आज मौसम साफ रहेगा, लेकिन बारिश की संभावना दिल्ली में नहीं है। हरियाणा के 1-2 इलाकों में हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी मध्य भाग तक, यानी कि आप कह सकते हैं कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कासगंज, बदायूं, यहाँ से लेकर के सीतापुर और हरदोई, कानपुर, लखनऊ तक बादल छा सकते हैं। ऊंचे और मध्यम दर्जे के बादल होंगे, बारिश की संभावना नहीं है और पूर्वी उत्तर प्रदेश का मौसम साफ रहेगा। अब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेंगे। अगर बिहार की बात करें तो बिहार का मौसम भी साफ रहेगा, कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी, तापमान धीरे धीरे बढ़ने वाले हैं। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में एक बार फिर से गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, बीकानेर, झुंझुनू, इस इलाके में बहुत हल्की बूंदाबांदी कल हो सकती है। उसके बाद मौसम फिर साफ हो जाएगा, तापमान फिर से बढ़ जाएंगे, गर्मी अपना रूप दिखाना शुरू कर देगी। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कल उत्तरी भागों में ग्वालियर संभाग और नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, इस इलाके में बादल छा सकते हैं। बाकी इलाके गर्म रहेंगे, शुष्क रहेंगे। छत्तीसगढ़ में भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। अब यहाँ पर भी गर्मी अपना रूप दिखाना शुरू कर देगी, कोई भी मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं देगी, बादल वगैरह भी हमें खास यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे। अगर झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में पहले प्री मानसून वर्षा हुई थी, अब मौसम साफ हो गया है, गर्म हो गया है। अब झारखंड में भी कोई वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं देने वाली है। और अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में अब गर्मी काफी ज्यादा है, उमस बढ़ गई है, क्योंकि जो एंटी साइक्लोन के कारण यहाँ पर जो एंटी साइक्लोन बना हुआ है बंगाल की खाड़ी में, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि हवाएं इस तरह से यहाँ पर नमी लेकर के आ रही है। तो भुवनेश्वर और जो ये पूरी भुवनेश्वर, जगत सिंहपुर, भद्रक, बालेश्वर, ये सारे इलाके गर्म और उमस भरे हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब अनकंफर्टेबल वेदर, डिस्कम्फर्ट बढ़ जाएगा। और उसी तरह से अब गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो टेम्परेचर थोड़े बहुत गिरे थे बादलों के कारण, फिर से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। 40 डिग्री का आंकड़ा कई इलाकों में पार हो जाएगा। 37 से 39 और 40 डिग्री के टेम्परेचर कई इलाकों में आपको दिखाई देंगे और भीषण गर्मी का प्रकोप यहाँ पर लगातार जारी रहने वाला है। महाराष्ट्र में
अभी भी गर्मी बरकरार है, कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है। अगले 4-5 दिनों तक कोई भी मौसमी गतिविधि यहाँ पर दिखाई नहीं देने वाली। महाराष्ट्र पूरी तरह शुष्क रहेगा। और पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों में जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, अलीपुरद्वार, कूच बिहार, उत्तरी दिनाजपुर, इस इलाकों में हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। गंगे पश्चिम बंगाल सूख जाएगा। उत्तर पूर्वी भारत में क्योंकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो पूर्वी असम के आसपास बना हुआ है यहाँ पर, तो इसके कारण क्या होगा कि ये जो हवाएं हैं यहाँ पे घूम रही हैं, तो इस इलाके में यानी कि सिक्किम, भूटान, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, इन इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। बाकी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में भी अब क्या है कि यहाँ से ये आप देखिए एंटी साइक्लोन के कारण हवाएं आ रही हैं और ये यहाँ पे एंटी साइक्लोन है, तो ये जो केरल के कुछ इलाके हैं यहाँ पर बहुत हल्की बारिश रहेगी। तमिलनाडु, रायलसीमा, इंटीरियर कर्नाटका बहुत ज्यादा गर्म रहेंगे। उमस भरे वातावरण में आपको रहना पड़ेगा चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों में। और उसी तरह से लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश की संभावना बिल्कुल भी नजर ना रही है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि आधे से ज्यादा हिंदुस्तान अब गर्मी का प्रकोप देखेगा। उत्तर भारत में बहुत हल्के बादल वगैरह छाएंगे, हल्की बौछारें कल हो सकती हैं। पहाड़ों पर लगातार स्नोफॉल जारी रहेगा, ऊंचे पहाड़ों पर, और बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी स्नोफॉल की संभावना बन रही है। बाकी इलाका शुष्क और गर्म बना रहेगा। अप्रैल का इंतजार है। अप्रैल और मई में प्री मानसून गतिविधियां बढ़ जाएंगी। उत्तर पश्चिम से लेकर के पूर्वी भारत में काल वैसाखी का प्रकोप होगा, झंझावात होगा, तेज आंधी के साथ बारिश होगी, ओले गिरेंगे, बिजली की गिरने की संभावना भी इस मौसम में बढ़ जाती है। खास करके बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और ये जो इलाके हैं काफी ज्यादा यहाँ पर कैलेमिटीज होती हैं। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।